छापेमारी हुई है और मिलिटेंसी एक्टिविटीज की एसआईए जांच कर रही है और मिलिटेंट फंडिंग केस में टेरर लिंक्स के मामले में कई जगहों पर एसआईए द्वारा आज छापेमारी की गई है और सुबह से कई जगहों पर टेरर फंडिंग केस मामले के कनेक्शन में ये छापेमारी की जा रही है। अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ताज़ा तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। और वहीं पर अगर बात करें एसआईए की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सबसे पहले पट्टन के सुल्तानपुरा विलेज में छापेमारी की गई मोहम्मद अल्ताफ के घर में, हालांकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिर उसके बाद छापेमारी की बात करें पालपुरा में, पारमपुरा में, नूरबाग में, रेजिडेंसी रोड में, शोपिया के औनीर इलाके में, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी की गई। और वहीं पर अगर बात करें फिलहाल सूरत हाल की, सबसे पहले पट्टन का रुख करेंगे। पट्टन से राहीन निसार हमारे नुमाइंदे, वहां पर क्या कुछ अभी तक निकल के सामने आया है इसकी जानकारी दे रहे हैं, वो आप देखिए। आज सुबह सवेरे यहाँ पे पट्टन नॉर्थ कश्मीर के सुल्तानपुरा गांव में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यहाँ पे छापा मारा और छापा यहाँ पे अल्ताफ अहमद पुजू के घर पे मारा गया। और अल्ताफ अहमद के बारे में बताया जाता है कि वो सोने के कारोबार से बहुत टाइम से मुंसलिक है। और सुबह सवेरे यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआई और उनके हमरा यहाँ पे जेके पुलिस और सीआरपीएफ जिन्होंने सुबह सवेरे उसके घर पे छापा मारा और छापे के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे जब्त किए गए। और बताया जाता है कि तकरीबन 2 घंटे यहां पे सर्च ऑपरेशन जारी रहा। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ डॉक्यूमेंट साथ लिए हैं, अलबत्ता यहां पे किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पट्टन। जहां से पट्टन से राही निसार हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे इस हवाले से। अब रुक करेंगे श्रीनगर का। फैजल रियाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे। फैजल, बताइएगा श्रीनगर पर एसआईए द्वारा कहां पर छापेमारी हुई है और इस हवाले से अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है? अगर आप आज सुबह की बात करें तो सुबह नॉर्थ से लेकर लगातार एसआईए की रेड्स खुली, उसके साथ साथ जो दूरबाग की बात करो, पूरा पे रेड पड़ी है, जहाँ पर बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट चला किए गए, लैपटॉप, मोबाइल फोन, डॉक्यूमेंट रेड जो है मुख्तलिफ हालात में पड़ सकते हैं, क्योंकि जो टेरर फंडिंग के लिए लगातार देखा जाए, चाहे एनआई की बात हो या बाकी एजेंसी की बात हो, लगातार उस पर सर्जनी लगाई जा रही है, रेड लगाई जा रहे हैं और लगातार इस चीज का जो है खोज की जा रही है कहाँ से जो है आज भी साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर में भी ये रेड डाली गई, की तरफ डाली गई। और फिलहाल जो सोर्स के हवाले से हम तक खबर पहुंचती है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप और बाकी डिवाइस जब्त किए गए हैं, जिससे बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो मजीद कुछ सामने निकलकर आ सकता है। जैसी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो मजीद आने वाले दिनों में इसके लिए और भी रेड पड़ सकती है और भी गिरफ्तारियां भी अमल में ला सकती है। और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इन डॉक्यूमेंट में ये भी बताया जा रहा है कि मजीद कुछ भी जानने को मिल सकता है, जिससे आसानी हो सकती है किस तरीके से जो टेरर फंडिंग की जाती है और कैसे इन चीजों पे जो है रोक लगाई जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया फैजल ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर से फैजल रियाज जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, अभी तक एसआईए की रेड्स के हवाले से क्या कुछ जानकारी सामने आई है और वहीं पर हमने पट्टन की जानकारी आपको दी, श्रीनगर की जानकारी आपको दी। वहीं पर जैनपुरा की बात करेंगे, साउथ कश्मीर के औनीरा जैनपुरा इलाके में छापेमारी हुई है। 65 साल के गुलजार अहमद भट्ट के घर पे, मोहम्मद सन ऑफ मोहम्मद शबीर भट्ट के घर पे छापेमारी हुई है, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एचई डिपार्टमेंट में। और वहीं पर कुछ और रेजिडेंट्स हैं, जैसे तनवीर लोन रफियाबाद से, अब्दुल हामिद देशी हरवन सोपोर से, मोहम्मद आमिन राठर श्रीनगर से, और साथ ही साथ ऑफिस है बुरहानुल हक का, जो कि प्रोप्राइटर है ट्रैवल कंपेनियन रेजिडेंसी रोड श्रीनगर के। तो इन तमाम जगहों पर आज एसआईए द्वारा छापेमारी की गई है।
तो चलिए अब रुक करते हैं जम्मू का, और जम्मू से खबर सामने आ रही है कि कबायली हमले में मारे गए लोगों को आज याद किया जा रहा है। और बख्शी नगर में पीओजे के विस्थापितों ने श्रद्धांजलि जो है उन लोगों को दी है जो कबायली हमले में मारे गए थे। विस्थापितों ने सरकार के रवैये पे सवाल भी उठाए हैं। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे रितिका राजपूत थोड़ी देर में जम्मू से हमारी संवाददाता ज्वाइन करेंगी और स्पॉट से ज्वाइन करेंगी जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उन लोगों को जो कबायली हमले में मारे गए थे। बख्शीनगर का इलाका जहां पर पीओजे के विस्थापित जो हैं इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और जो पीओजे के विस्थापित हैं उनके प्रति जो सरकार का रवैया है उस पर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। तो चलिए रितिका राजपूत जम्मू से हमारी संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। रितिका बताइएगा, हालांकि भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है वो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, पर विस्थापितों को सरकार से क्या नाराजगी है, किन मुद्दों पर सरकार से सवालात उठाते पीओजे के विस्थापित नजर आ रहे हैं? जी रितिका। आपको बता देना चाहते हैं कि 1947 के दौरान तमाम जो भी रिफ्यूजीज की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसी के चलते उन्हें विस्थापित होना पड़ा था और जम्मू कश्मीर में आना पड़ गया था। अपनी तमाम जमीनें छोड़ के, पैतृक संपत्तियां छोड़ के आना पड़ गया था। तब से लेके अब तक उन्हें वो राइट्स नहीं मिले हैं जो कि एक आम नागरिक को होने चाहिए। और आज तमाम रिफ्यूजीज की तरफ से नाराजगी जो है वो सरकार के खिलाफ जाहिर की गई और काला दिवस मनाते हुए काले पट्टे उन्होंने बांधे थे और उन्होंने कहा कि सरकार उनके उन मुद्दों को नहीं सुलझा रही जिसके लिए वो एक लंबे अरसे से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बात कर दे नौकरियों की बात भी आती है, पढ़ाई लिखाई की बात आती है, अनाज देने की बात आती है और तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं जो कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाया जाएगा। तमाम दावे करने के बाद भी कोई भी सरकार आज तक उस जमीन के हिस्से को वापस अपने देश में नहीं ला पाई। बिल्कुल, शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत हमें जिस तरह से जानकारी दे रहे थे और अगली खबर पे फिर ज्वाइन करेंगे। रितिका बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और जिस तरह से अब दिवाली को कुछ ही वक्त रह गया है, जाहिर तौर पर पटाखों से बाजार सजा हुआ है। जम्मू में पटाखों के स्टॉल सजने शुरू हो गए हैं। प्रदूषण मुक्त पटाखों से दुकानें सज रही हैं। अब पिछली बार के मुकाबले इस बार पटाखे जो हो गए हैं वो ज्यादा महंगे हो गए हैं। अब इसमें दो बड़ी बातें हैं, एक तो पटाखे ज्यादा महंगे हो गए हैं, दूसरा अब लोगों को भी समझने की जरूरत है कि नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इन पटाखों से होता है, वो पटाखे ना यूज करके इको फ्रेंडली पटाखों को यूज किया जाए। तो क्या लोग इस बार इस बात को समझ रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है हर बार इको फ्रेंडली पटाखों को खरीदने और बेचने की बात होती है, पर ग्राउंड पर ऐसा नहीं दिखता है। तो चलिए रितिका राजपूत लगातार हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं जम्मू से। रितिका बताइएगा, जम्मू में पटाखों से बाजार किस तरह से सजा है, पूरी मार्केट भरी है, पर क्या लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि दिवाली हालांकि खुशियों का त्योहार है पर उसमें एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन ना हो, इसके चलते उनको कौन से पटाखे खरीदने हैं, कौन से नहीं? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि दीपावली की तैयारियां जम्मू में अलग अलग स्थानों पे देखने को मिल रही है, जिसमें पटाखों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। जम्मू में अलग अलग स्थानों पे परमिशन मिलने के बाद वहां पे पटाखों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, परंतु जो असल में तस्वीर देखने को मिली है, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा भी कहा गया था कि ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाए, परंतु ग्रीन क्रैकर्स को बेचने के साथ साथ जो दूसरे पटाखे जो कि प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं, नॉइज पोल्यूशन भी और एयर पोल्यूशन भी, वो तमाम पटाखे भी हमें बहुत से स्टॉल्स पे दिखे हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दौरा किया जाना चाहिए ताकि पता चले असल में कौन लोग हैं जो बेच रहे हैं और खरीदने वाले भी जो है अपना कोई दिलचस्पी कम नहीं कर रहे, क्योंकि खरीदने वालों की डिमांड है, इसीलिए उन स्टॉल पे ऐसे पटाखों के बाजार लगते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो रितिका ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले तो क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि बाज़ार में ऐसे कौन लोग हैं जो प्रदूषण करने वाले पटाखे बेच रहे हैं। अगर बेच रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। खरीदने वालों को भी ये समझना चाहिए, अगर वो खरीदेंगे नहीं तो किसी भी तरह का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, चाहे एयर की बात करें या नॉइस की बात करें। तो कस्टमर्स को भी सतर्क होने की ज़रूरत है और पटाखे बेचने वालों पर भी नज़र रखने की जरूरत है कि किसी तरह से भी एनवायरनमेंट के लिए ये दिवाली खतरा ना बने।
तो चलिए अब रुक करते हैं रामबन का, क्योंकि हम दिवाली की बात कर ही रहे हैं। तो दिवाली पे अक्सर जब फेस्टिवल्स पास आते हैं तो देखा जाता है मार्केट में मुनाफाखोर और मिलावटखोर बढ़ जाते हैं। अब दीपावली के मौके पर रामबन जिला सतर्क हो चुका है। रामबन जिला का जो प्रशासन है पूरी तरह से सतर्क है। मुनाफाखोरों और मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान शुरू हो चुका है, अभियान छेड़ दिया है रामबन प्रशासन ने। MCR, LMD और खाद्य विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया है। दोषी दुकानदारों के खिलाफ संयुक्त टीम की कार्रवाई भी की गई है। हम देखते हैं अक्सर, क्योंकि मिठाइयों की दुकान की बात करें, क्योंकि अब फेस्टिवल पे सबको पता है कि चीज़ें खरीदनी है, मिठाई बिकेगी, सब कुछ बिकेगा। अब उसके चलते मिलावट शुरू हो जाती है ना, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में। अब इसके चलते प्रशासन किस तरह से स्ट्रिक्ट है आपको बताएंगे, क्योंकि रामबन जिला प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है। अगर कोई इस तरह के मुनाफाखोर या मिलावटखोर अगर कहीं पर मिल रहे हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। MCR, LMD और खाद्य विभाग ने ये चेकिंग अभियान चलाया है। दोषी दुकानदारों के खिलाफ संयुक्त टीम की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। रामबन से ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मार्केट चेकिंग की जा रही है। एक एक चीज को परखा जा रहा है कि कहीं पर कोई मिलावट तो नहीं है, कहीं पर कोई अपना मुनाफा कमाने के लालच में लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तो चलिए रुक करते हैं रामबन का। हमारे नुमाइंदे नदीम हमारे साथ इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं। तो नदीम बताइएगा, फिलहाल मार्केट चेकिंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसी के साथ अक्सर देखा जाता है चाहे ईद आए, दिवाली आए, जब ज़्यादा रश मार्केट में हो जाता है तो मुनाफाखोर खुद जो है इस तरह के काम करते हैं लालच के लिए। तो क्या कहेंगे, किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी कोई बड़ा त्योहार बाजारों के अंदर देखने को मिलता है, दोस्तों देखते हैं चाहे वो लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारे पास, LMD डिपार्टमेंट हो या फिर म्युनिसिपल काउंसिल हो या फिर फूड सप्लाई का डिपार्टमेंट हो, तो वो तमाम हरकत में आते हैं। जिस तरह से आज हमने देखा कि आज क्योंकि दिवाली की आमद पर बाजारों के अंदर खूब भीड़ देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुनाफाखोरों की नकेल कसने के लिए आज हमने देखा कि एक जॉइंट टीम जिसमें LMD, म्युनिसिपल काउंसिल रामबन और FCS के लोग थे और उन्होंने जॉइंट मार्केट चेकिंग किया, जिस दौरान हमने देखा कि कई चीजों को चेक किया गया। एक तो रेट लिस्ट डिस्प्ले करने की पूरी बात कही गई और जिन लोगों के पास रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की हुई थी उन लोगों को जुर्माना भी आयद किया गया। इसके बाद हमने देखा कि जो दुकानें थी जिनकी चेकिंग की गई, इसमें हम देखे कि मिठाई वाली दुकानें थी, हमारे पास टी स्टॉल्स वगैरह थे, किरियाना की दुकानें थी, तो उन तमाम लोगों को चेक किया गया। सब्जी वाली दुकानें हैं उन्हें भी चेक किया गया और साफ सफाई का भी जो है उन्हें बताया गया कि आप साफ सफाई का भी खास ख्याल रखें। जिन दुकानों पर साफ सफाई का ख्याल नहीं था, रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई थी, तो उन तमाम नकेल कसी गई। कहीं हम देखते थे कि फुटपाथ पर सामान रखा जाता था कुछ दुकानदारों की तरफ से, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। और जो फाइन का सिलसिला है, क्योंकि फाइन देखे तो हजारों की रकम जो है फाइन की शक्ल में वसूल की गई और अभी यह सिलसिला चल रहा है। जहां हम देखे, चाहे हम कोटो डामन की बात करें, अपर बाजार की बात करें, बस स्टैंड एरिया की बात करें, इन तमाम जो साइट्स पर ये टीम पहुंची है, जो जॉइंट टीम थी LMD, म्युनिसिपल काउंसिल रामबन और FCS फूड सिविल सप्लाई एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उन्होंने इन तमाम लोगों को हिदायत दी है कि आने वाले वक्त में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट न करें लोगों के लिए। जहां रेट्स आप जो है वो प्राइस से ज्यादा बेचेंगे, रेट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे नहीं, साफ सफाई का ख्याल आप रखेंगे नहीं। और एक चीज आज ये भी बताई गई, उन दुकानदारों को जो डोमेस्टिक जो सिलेंडर है वो कमर्शियल यूज में इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें ये चीज बताई गई कि नहीं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। साफ सफाई का ख्याल रखें और फुटपाथ पर सामान न छोड़े, क्योंकि दिवाली की आमद है, शॉपिंग के लिए लोग जब बाजारों में उतर रहे हैं तो चलने में उन्हें दिक्कतें होती है और दिक्कतों का सबब जो है आपका सामान बनता है। इसलिए सामान को कुछ को तबाह किया गया है, कुछ सामान को जो है उन्हें हिदायत दी गई है दुकानदारों को कि आप अंदर जो अपनी दुकानों के अंदर रखें। और उसके साथ साथ में देखा कि पॉलीथीन का जहां इस्तेमाल हो रहा था उन पर भी लगाम कसी गई है, उन लोगों पर भी जुर्माने आयद किए गए हैं। जहां यह सिलसिला अभी तक चल रहा है और जहां हम उन टीम्स की बात करें, जब उनके टीम के जो जिम्मेदार थे, चाहे LMD हो या फिर हमारे पास FCS हो या फिर म्युनिसिपल काउंसिल के लोग हो, उनका ये कहना था कि आने वाले वक्त में भी इस तरह की ड्राइव जो है, इस तरह की चेकिंग मार्केट में होंगी, ताकि आम लोगों को, जो भी हमारे सार्फिन है, कंज्यूमर्स हैं, उन्हें किसी भी तरह की दुश्वारी से ना गुजरना पड़े। जी प्रियंका।
टीम ज्वाइन करने के लिए। तो नदीम रामबन से जानकारी दे रहे थे, और सिर्फ रामबन ही नहीं, हर जगह पर इस तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए। और फेस्टिव सीजन के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि कस्टमर्स को बेवकूफ़ ना बनाए, आवाम किसी तरह से आवाम के साथ लूट खसूट ना हो। और रामबन में आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, हर जगह पर मार्केट में हर दुकान को किस तरह से जो है चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई भी मुनाफाखोर मिलावटखोर जो है अपनी कोशिश को अंजाम ना दे पाए। तो चलिए अब बात करते हैं किसानों की। किसानों के समर्थन में जो है आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी उतर गई है, और पहले ही जो बाकी पार्टियां हैं उनके समर्थन में उतरी थी, अब आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी भी किसानों के समर्थन में उतरी है। और हीरानगर में पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की जो मांग है वो उठाई गई है, क्योंकि किसान जो हैं काफ़ी देर से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे थे कि उनको नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए, किस तरह से वो अपने परिवार का पेट पालेंगे। तो तमाम इन सब बातों को लेकर किसान काफ़ी देर से गुहार लगा रहे थे। और पहले कुछ बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं पहले ही किसान के सपोर्ट में थी, और अब आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो है सपोर्ट में आ चुकी है। हीरानगर में पार्टी ने सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया है। अब आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हाथ का साथ छोड़कर आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुए, और अब कोशिशें जारी है कि ग्राउंड पर वो अपना होल्ड बनाए। और जब किसानों की बात उन्होंने उठाई है तो उसको लेकर आज जो है उस हवाले से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अब तक जानकारी पहुंचा रहे हैं किसानों को लेकर, किसानों के समर्थन में आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी उतरी है। हीरानगर में पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और फसल की नुकसान की भरपाई की गुहार लगा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ हीरानगर से हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी की नारेबाजी तस्वीरों में देखने को मिल रही है, पहले से कौन कौन सी पार्टी शामिल थी और अब किसानों के समर्थन में कौन कौन है? प्रियंका, मैं जहां बताऊं कि बीती रात जो दिन पहले बारिश हुई थी, खासकर हमारे हीरानगर जिले के सीमांत इलाके में जो जितना भी इलाका है, और हीरानगर सब डिवीजन जो विभाग है उसमें कोई 17,500 हेक्टेयर पर ये धान की खड़ी फसल लगी थी, उसको काफी नुकसान हुआ है। पिछले कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरह मंडियों में धान जो है पानियों में डूबा था, किसान किस तरह से परेशान थे। और दूसरे इलाकों से भी लगातार हमें कल से फोन आ रहे हैं, और आज 2-3 डेपुटेशन भी आए हुए थे। अभी आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने किसानों के साथ मिलकर एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की, और बाद में उनसे मिलने के लिए भी गए। और उनका सबका मानना है कि मांग करते हैं कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए उचित, क्योंकि उनकी धान की जो खासकर खड़ी बासमती की जो फसल है उसका 70 से 80% जो है नुकसान हो चुका है। और पिछले कल आपको बताऊं कि कृषि विभाग की टीम भी कल दोपहर बाद जिला कृषि मुख्य कृषि अधिकारी के साथ एक टीम ने पूरे इलाके का चक्कर भी लगाया और दौरा भी कराया, और उन्होंने भी एक हफ्ते के अंदर अंदर इस रिपोर्ट को सबमिट करने की बात जो है कही। आज हीरानगर में अभी एक जॉइंट किसानों का एक और डेपुटेशन जो है वो एसडीएम साहब से इसको मिलने के लिए जाएगा। तो इस तरह मैं आपको बताऊं कि इस बारिश ने, बेमौसमी बारिश ने किसानों को उस समय एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जब वो फसल पूरी पककर तैयार हो चुकी और सिर्फ उसको काट के मंडियों में बेचना था। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की मार के साथ साथ सरकारी लापरवाही भी देखने को मिली है, क्योंकि किसानों के पास ना तो इतनी सुख सुविधाएं हैं अपने धान को समेटने के लिए और ना ही अन्य कुछ। और जी प्रियंका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। रंजीव मेहता हीरानगर से जानकारी दे रहे थे, और जिस तरह से वो बता रहे थे किसान परेशान है, फिलहाल इंतजामिया नहीं सुन रही है, पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है किसान के समर्थन में आके उनके हिस्से का जो हक है, जो नुकसान उनको हुआ है उसकी भरपाई की गुहार किसानों के साथ मिलकर लगा रहे हैं, जो इस वक्त तस्वीरें हीरानगर से आप देख रहे हैं।
बकाया वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर जेकेपीसीसी के मुलाजिमों और डेली वेजरों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 65वें दिन भी जेकेपीसीसी के मुलाजिमों और डेली वेजरों अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। और प्रदर्शन कर रहे जेकेपीसीसी के मुलाजिमों का आरोप है कि करीब 6 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा, जिससे उनका परिवार भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इन लोगों का आरोप था कि प्रबंधन ने उन्हें दिवाली के अवसर पर वेतन जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उन्हें ये बताया गया है कि दिवाली पर भी उनका वेतन जारी नहीं होगा। आज हमारे 65 डेज हो गए स्ट्राइक को। ये दोनों सतहों पे है, सूबाई कश्मीर और सूबाई जम्मू में। मगर बदकिस्मती आप देखिए, बदकिस्मती का आलम देखिए, आज 65 दिन हो गए और आज इतना बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार पे भी हम खाली के खाली बैठे हैं। हमें आश थी, पूरी उम्मीद थे हम कि कल या कल तक हमारी सैलरी रिलीज हो जाएगी। मगर बदकिस्मती है, हमारी इस इतने बड़े मुकद्दस, इतने बड़े त्यौहार पे भी आज हमें सैलरी नहीं मिली है। मैनेजमेंट 65 डेज हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। हमारे आप देखिए, हमारे मुलाजमों पे चेहरों पे देखिए, हम कल से घर में नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ छुप के बैठे हैं। कौन सा मुंह लेके हम घर जाएंगे? बदकिस्मती है, मैनेजमेंट टस से मस नहीं हो रही है। सांबा जिले के पुरमंडल क्षेत्र में लोगों को पानी की कमी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय लोगों की माने तो पुरमंडल इलाके के लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। देओन, तलहैड़ आदि गांव में पानी की कमी को लेकर लोग परेशान हैं, लेकिन यहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उनकी समस्या को दूर करने की अपील की है कि हमें जो पानी है वो हमारे गांव को और हमारे प्रमंडल को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। अरसा 6 महीना से हम लगातार एक्शन से, AA से, JE से ये रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं और हमारी पब्लिक जो है वो पानी के लिए तरस रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है, कल भी मैं गांव में गया हुआ था जहाँ से ऊपर जो हमारा देवन माहौरगढ़ पंचायत में आता है, तलैड़ गांव आता है, देवन के कुछ लोग आते हैं, ये रजौली है, कुंड है और प्रमंडल में भी जो पानी है उसकी जो समस्या जस की तस बनी हुई है। जहाँ पर मोटरें लगी हुई हैं, कभी कहते हैं मोटर ठीक कर रहे हैं, कभी टेक्निकल वाले कहते हैं कि सिविल वाले के पास जाओ और सिविल वाले कहते हैं, और दर्जनों बार हमने उनसे रिक्वेस्ट कर दी है, अभी तक जो है पानी नहीं मिल रहा है। मुझे ये देखकर और सुनकर बड़ा खेद होता है कि हमारे गांव में जो टंकियाँ बनी हुई हैं, जो बाथरूम बने हैं, फ्लश बने हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि बारिश पड़ती है तो छत का पानी जो है वो टंकी में डालते हैं और उसके बाद वो अपना काम करते हैं। लिहाजा हम सरकार से ये कहना चाहते हैं और माननीय जो हमारे गवर्नर LG साहब बैठे हुए हैं कि कम से कम वो गाँव का तो हालचाल पूछें कि क्या हो रहा है। अपने नीचे जो उनके अफिसरान बैठे हुए हैं उनको डायरेक्शन इशू करें। जनानियां बच्चे जेडे सारे खूह के उपर दूर दराज इलाका है साड़ा, असें पानी की बड़ी समस्या है। असें अगर पानी अगर डेली दिता जा तो ठीक है, असें पानी थोंदा 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन, कदें कदें हफ्ता तो हूँ महीने के बाद हुआ दा। अस सुनाओ, सरकार अगे साड़ी ये अपील है कि अगर पानी है परमंडल तो असें दिता जा, अगर पानी नहीं है तो उन्हें बंद करी ओड़ो, डग बिल्ले जेड़े भी हैं बनाए देन गौरमेंट ने। अगर तो पानी तो मिलना चाहिए, अगर महीने के बाद पानी मिला दा सही तो असें कुत्थे जाना है, साढ़े बच्चे कुत्थे जाना है, साढ़े डंगर बकरियां भी हैं। ये थोड़े ना कि अस घर विच कल्ले रौह्ने आ, हर एक चीज़ विच पानी इस्तेमाल हुंदा। अगर पानी नहीं देना इन्हें तो फ्ही ये मुलाजम किसी रखे देन। पानी साढ़ा 6 महीने होई जन कि इत्थै पानी साढ़े ग्रां साढ़े कन्नै जेह्ड़े पानी दे कन्नै लगदे न 7-8 ग्रां छोटे छोटे, देओन है, गुरगानी, पाडल, रजौल, तलैड़, जिन्ने भी ग्रां न साढ़े इत्थै पानी की इन्नी समस्या कि लोकें
अजेंगे जरा ना पानी ऐसा मतलब दरबदार होने पवा दा साड़ी गौरमेंट अगर इो अपील है कि साड़ा जेह्ड़ा एह् पानी का बंदोबस्त जदों भी अस आखने तो आखदे साढ़े मारे हड़तालें पर बैठे न PHE आह्ले जे करा दे न वो करा दे लेकिन सारे ये पब्लिक का कम्म जेह्ड़ा एह् इक गौरमेंट ने दिक्खना कि पानी का मसला असें कि'यां हल करना साढ़े LG साहब न जेह्ड़े ओह् दिक्खन ओह् इनेंगी कम से कम जेह्ड़े अपने मुलाजम जां जिंदा उप्पर स्टाफ है उनेंगी हदायत देन भाई अगर भाई रोज तो नहीं दे सकदे त्रीए दिन देओ पानी कम से कम ग्राएं बिच जेह्ड़ा ना ओह् त्रीए दिन पानी होना चाहिदा और परमंडल जेह्ड़ा जित्थै कि रोज दा यात्रु आंदा है इत्थै पानी दी सप्लाई जेह्ड़ी साढ़ी ओह् डेली होनी चाहिदी है क्योंकि कोई यात्रु गी किसे किस्म दी जेह्ड़ी है ना ओह् दिक्कत नहीं होनी चाहिदी साढ़े। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Sorry bro, my mistake. फ्रूट्स की रिफ्रेशिंग गुडनेस साफ दिख जाए ट्रॉपिकाना सी थ्रू बॉटल में जो आए। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। अगर आज हुए इंतखाबात तो किसके सर सजेगा ताज? जम्मू कश्मीर पर गुलिस्तान न्यूज का तारीखी सर्वे। आप भी मौजूदा सूरत हाल पर अपनी कीमती राय पेश करें। आपकी राय जम्मू कश्मीर की बदल सकती है किस्मत। गुलिस्तान न्यूज के पॉलिटिकल सर्वे का हिस्सा बनने के लिए विजिट करें www.gulistannewstv.com पर। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर भी आप विजिट करके लिंक पर क्लिक करें और अपनी राय दें। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ओ तेरी 20 की स्टिंग पे 40 का कैशबैक। कुछ भी, फिर कहोगे कि टेनिस भी अकेले खेल लोगे। क्यों नहीं? Sting energy!